बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुहतरम सामीन और नाजरीन, जैसे कि आप जानते हैं कि अभी रमज़ानुल मुबारक का महीना ख़त्म हो रहा है और इसके बाद अल्लाह तबारक व ताला ने हमें ईद की सआदत दी है और ईद का एक बहुत बड़ा अजीम त्यौहार अल्लाह ताला ने जो है वो हमें दिया है। ईद के सिलसिले में ईद उल फितर के ताल्लुक से चंद मसाइल हैं और मैं कोशिश करूँगा कि मुख्तसर तौर पे उनको आपके सामने बयान किया जाए। पहली बात तो ये है कि जो ईद उल फितर है, जो रमज़ान के बाद ईद आती है, उसके ताल्लुक से ये है कि आदमी सबसे पहले जो है उसके दिन सुबह में उठ कर फजर की नमाज़ पढ़े। फजर की नमाज के बाद जो है अब ईद की तैयारी करे और उस सिलसिले में सबसे पहले आदमी ये है कि गुस्ल करे और इसी तरीके से जो है वो खुशबू लगाए और मिसवाक करे और अच्छा कपड़ा जो उसके पास है वो पहने। और इसी तरीके से अगर बदन की सफाई वो कर सकता है, अगर उसकी मूछें बड़ी हैं, वो मूछें काटना चाहता है तो वो काट दे, दाढ़ी नहीं काटनी। बाद लोग ईद के दिन भी दाढ़ी काटते हैं। दाढ़ी रखना सुन्नत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाढ़ी को रखने का हुक्म दिया है, दाढ़ी को छोड़ने का हुक्म दिया है और मूछों को जो है वो काटने का हुक्म दिया है। तो मूछें काट सकता है आदमी, दाढ़ी को बढ़ाना है, दाढ़ी को छोड़ना। इसी तरीके से बगल के बाल ज्यादा हैं वो साफ कर सकता है आदमी, शर्मगाह के बाल ज्यादा हैं उनको साफ करे, नाखून किसी के बड़े हैं तो वो काट दे। यानी जिस्म की मुकम्मल आदमी सफाई करे, अच्छे तरीके से गुस्ल करे और उसके बाद अच्छा कपड़ा जो उसके पास है घर में वो अच्छा कपड़ा पहने और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे। औरतें भी पहने, बच्चे भी और खादम है, अगर किसी के घर में नौकर हैं वो भी अच्छी तैयारी करें ईद के लिए। और इसी तरीके से नौकरानी है घर के अंदर जो खिदमत करने वाली, उनको भी अच्छे कपड़े दें, वो भी जो है अच्छे तरीके से तैयार हों और एक खुशी के साथ ईद का त्यौहार जो है खुशी का त्यौहार है। और इस दिन के अंदर खुशी मनाना ये इबादत है और इसको इबादत समझ के आपको खुशी मनाना। बाद लोग ईद के दिन भी नाराज किस्म के रहते हैं और ईद के दिन भी ऐसा लगता है कि ये जो है परेशानी की हालत में है। तो इसलिए ईद के दिन में खुश रहना, खुशी मनाना ये इबादत है। इबादत को इबादत समझ के करना चाहिए। तो ये जो है इसी तरीके से अगर आपके पास कपड़े हैं, जो अच्छा कपड़ा आपके पास हो तो वो कपड़ा अच्छा आप पहने। और इसी तरीके से अगर आप जो है वो ईद उल फितर के दिन जा रहे हैं ईद पढ़ने तो उससे पहले आप कुछ खा के जाएं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस से साबित है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप ईद उल फितर के लिए निकलते थे तो आप मीठी चीज खा के जाते थे और आप खजूर खाते थे। और खजूर में आप जो है बुखारी की रिवायत है कि आप ताक खजूर जो है खा के निकलते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर किसी के पास खजूर मुयस्सर है तो वो फजर की नमाज के बाद ईद के लिए जब तैयार होकर निकलेगा तो वो खजूरें खा के निकले, ताक खजूरें। अगर खजूरें नहीं है और भी कोई मीठी चीज है किसी के पास तो वो खा ले। जैसे कि अरब और खलीज में, जो सऊदी में जो लोग रहते हैं, और यहाँ ऐसा होता है कि यहाँ ईद के दिन खुद भी लोग ईद के जो है मुसल्ले के करीब जहाँ ईद पढ़ी जाती है या हरम मक्का और मदीना खजूरें लेके आते हैं, खुद भी खाते हैं, लोगों को देते हैं। ये अच्छी चीज है। और अगर आप किसी दूसरे को भी कोई मीठी चीज दे सकते हैं, खुद भी आप घर में से खा के आए तो अच्छी बात है। इसी तरीके से यह है कि ईद जो है, ईद उल फितर की नमाज हो या ईद उल अजहा की मसाइल जो ईद उल अजहा के ताल्लुक से आएंगे तो ईद उल फितर जो है वो भी आदमी को कोशिश करनी चाहिए कि जो खुला मैदान है वहां पे आप जाके पढ़ें, यानी ईदगाह में जाके पढ़े। इल्ला ये कि मिसाल के तौर पे बारिश है या जो है मौसम खराब है तो ऐसी सूरत में आदमी मस्जिद के अंदर भी पढ़ सकता है। लेकिन बेहतर और अफजल ये है, सुन्नत तरीका ये है कि खुले मैदान में ईद की नमाज पढ़ी जाए। और ऐसे ही है कि मिसाल के तौर पर अगर इतनी ज्यादा तादाद है लोगों की कि जहाँ पे इंतजाम करना मुश्किल है, जैसे आप हरम मक्का और हरम मदीना में, हरमैन में देखेंगे कि लाखों की तादाद में लोग होते हैं, तो अब उनको बाहर मुंतकिल करना, बाहर उनके लिए ईदगाह में इंतजाम करना मुश्किल है। तो इसलिए मस्जिद में अगर ऐसी हालत हो तो मस्जिद में भी ईद की नमाज पढ़ी जा सकती है। ये बेहतर तरीका। इसी तरीके से ईद के दिन मर्दों को तो निकलना ही है, औरतें बच्चे हैं वो भी जाएंगे, औरतों को भी जाना चाहिए। लेकिन हमारे माशरे में बाद लोग ऐसे हैं कि वो औरतों को नहीं जाने देते जी। औरतों को कहते हैं कि उनको ईद के दिन औरतें निकलेंगी, औरतें कैसे जाएंगी जी, वहां सब लोग होते हैं, वो उनकी नजर पड़ती है। लेकिन मैं उन लोगों से कहता हूं कि औरतों ने भी रोजे रखे, औरतों को भी आप ठीक है फर्ज नमाज आप उनको कहते हैं कि आप घर में पढ़ लें, बेहतर है फर्ज नमाज वो घर में पढ़ें। इसी तरीके से अगर तरावी की नमाज भी घर में पढ़ती है तो ठीक है। और अगर वो मस्जिद में जाके कोई भी नमाज पढ़ना चाहती है पढ़ सकती है, रोकना नहीं चाहिए उनको। लेकिन यह है कि अगर जुमा के दिन भी वो घर में पढ़ती हैं तो जरूरी नहीं है कि वो मस्जिद में जाएं। लेकिन ईद के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा हमें हुक्म दिया कि आप औरतों को ईदगाह की तरफ लेके जाएं, और ईदगाह में औरत जाएं, ईद की नमाज औरतें पढ़ें। लेकिन कुछ लोग जो है वो एतराज करते हैं, वो जब शादी ब्याह होते हैं, जब बारात निकलती है, वहां मर्द और औरत का इख्तिलात होता है, वहां किसी को इश्काल नहीं होता कि
यहाँ औरतों पे जो है वो बेपर्दगी हो रही है तो आप यहाँ औरतों को ना ले जाएं। ऐसे कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटियां हैं, वहां भी औरत एक साथ पढ़ती हैं, इख्तिलात होता है, वहां कोई मना नहीं करता है। ऐसे ही दुनिया के और दूसरे गाड़ियों में बैठते हैं तो बाज़ मुल्कों में कोई उसका नहीं एहतमाम नहीं है कि औरत की सीटें अलग होंगी, मर्दों की अलग, एक साथ बैठते हैं। तो वहां किसी को इश्काल होता है सिर्फ इबादत के ताल्लुक से कि औरत मस्जिद में जाएगी या नहीं, ईद पढ़ने में जाएगी या नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दी है। और हमारी औरतें जब खाना काबा, मस्जिद हराम, मदीना मुनव्वरा में आती है, वो वहां जनाजा भी पढ़ लेती हैं, वो वहां ईद की नमाज भी पढ़ती हैं। तो जब यहाँ पर वो आती हैं तो उनके लिए जायज हो जाता है। तो जाहिर बात है अपने मुल्कों में जब हैं तो तब भी उनके लिए जायज है, वहां भी वो पढ़ सकती हैं। तो इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत है, जो मुत्तफक अलैह रिवायत है, हजरत उम्मे अतिया फरमाती हैं कि अमरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया कि नुखरिजल हुय्यद यौमल ईदैन, कि हम हैद वाली औरतों को वे ईदैन के दिन उनको ईदैन की नमाज के लिए लेके जाएं। व ज़वातिल खुदूरी, और ऐसे ही जो पर्दे वाली औरतें वो भी जाएं। फयशहदन जमाअतल मुस्लिमीन, वो मुसलमानों की जमात के अंदर शामिल हों। जो आम औरतें हैं जो हैद की हालत में नहीं है तो वो तो जमात नमाज भी पढ़ेंगी और वहां दुआओं में भी शरीक होंगी, लेकिन जो हैद वाली औरतें हैं वो वहां पे जाएंगी, लेकिन वो क्या करेंगी, वो नमाज नहीं पढ़ेंगी, लेकिन दुआओं के अंदर जो है वो शरीक होंगी। ये बुखारी और मुस्लिम की, इससे ये साबित होता है। और यहाँ तक कि दूसरी रिवायत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक औरत ने कहा कि अगर किसी के पास ओढ़नी नहीं है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि दूसरी अपनी सहेली से ओढ़नी ले ले, वो ओढ़ के जाए। कहा अगर ऐसा भी ना हो, कहा एक ही ओढ़नी पे दो जो है वो ओढ़ के चली जाए। तो यहाँ तक ताकीद है। तो औरतों को ईदगाह में जाना देना चाहिए, बल्कि जो उलमा हैं उनको एहतमाम करना चाहिए, उसके लिए औरतों के लिए ईदगाह में अलग से जगह बनानी चाहिए और अलग से पर्दे का एहतमाम करना चाहिए, ताकि औरतें भी वहां जो है नमाज पढ़ सकें, दुआओं में शरीक हो सकें। बार औरतों के लिए भी यह है कि वो मुनासिब तरीके से जाएं या पहले चले जाएं, और इसी तरीके से जब निकलना हो तो मर्द निकल जाएं, फिर उसके बाद निकलें। रास्ता थोड़ा सा अलग हुआ रखें, मर्दों का जो है वो इख्तिलात ना करें मर्दों के साथ। तो औरतें भी जो है वो शरीयत के दायरे में रहती हुई वहां ईदगाह में नमाज पढ़ने के लिए जाएं, और मर्द भी उनको मना ना करें, बल्कि उनको ईद में जो है वो पढ़ने के लिए जाने दें। इसी तरीके से रिवायत में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है पैदल ईद के लिए निकलते थे और पैदल वापस आते थे। तो पैदल जाना ये सुन्नत है, लेकिन अगर ईद दूर है, जैसे कि शहर में बड़े बड़े शहर हैं तो शहरों में जगह नहीं, बाहर निकलना पड़ता है, तो ऐसी सूरत में वहां पे सवारी पे सवार होकर भी आदमी जो है वो जा सकता है, तो कोई हरज नहीं। इसी तरीके से ईदैन में तकबीरात हमने क्या नहीं है, और ये तकबीरात सुन्नत है कि जब ईद का चांद नजर आ जाए उस वक्त से शुरू कर ले, हम ईद की नमाज तक तकबीरें पढ़ते रहें। और औरतें भी पढ़ेंगी, मर्द भी पढ़ेंगे, मर्द जोर से पढ़ेंगे, औरतें जो है वो आहिस्ता आवाज से पढ़ेंगी। और अगर बच्चे हैं घर में तो उनको भी पढ़ाएं, उनको सिखाएं कि ये ईद आ रही है, ये तकबीरें बच्चे आप याद कर लो। तो बच्चों को भी सिखाना चाहिए, बच्चियों को भी सिखाना चाहिए। और ये अल्लाह का जिक्र बुलंद करना है, ये बहुत बड़ी अहमियत और उसकी फजीलत है, इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि आदमी क्या करे कि जो है वो बच्चों को भी सिखाए। इसी तरीके से जो है ईद के दिन आपको पता है कि ईद जो है वो मिंबर के बगैर, ईद के दिन जो है वो मिंबर नहीं होता है, मिंबर के बगैर जो है वो इमाम ईद पढ़ाएगा। इसी तरीके से रास्ते में भी आप जा रहे हैं तो रास्ते में भी जाते हुए आप तकबीरें पढ़ सकते हैं। तकबीरों के बहुत सारे अल्फाज हदीस से साबित हैं, लेकिन अल्फाज जो आसान अल्फाज हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। वो ये हैं कि अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। और भी अल्फाज जो है वो हदीसों से साबित है, ये आप पढ़ सकते हैं। छोटी ईद पे भी, बड़ी ईद पे भी आप पढ़ सकते हैं। और इसी तरीके से जो है ईद की नमाज का जो वक्त है वो ये है कि जब सूरज निकल आए, और आपको पता है आज कैलेंडर पे जो तकवीम होती है नमाज की, जो आपके मोबाइल में ऐप है वहां पे जो है वहां लिखा होता है कि सूरज कितने बजे तुलू होता है। तो उससे तुलू होने के बाद 10-15 मिनट के बाद अगर आप जो है वो ईद की नमाज का टाइम हो जाता है, पढ़ लें। लेकिन अगर थोड़ी सी लेट भी, किसी ने आधा घंटा लेट भी कर ली, कोई मुश्किल नहीं, पढ़ ले, लेकिन कोशिश करें कि जल्दी पढ़े। ये ईद उल फितर का मसला। और ईद उल अदा ये है कि और जो है वो जल्दी पढ़नी चाहिए। बाद लोग जानबूझ के जो है वो 11 बजे 12 बजे बहुत ज्यादा ताखिर से पढ़ते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। टाइम के ऊपर ईद की नमाज को पढ़ना चाहिए। और इसी तरीके से ये है कि ईद की नमाज अगर खुले मैदान में है तो वैसे तो जहाँ ईदगाहें बनी होती है वहां आगे दीवार बनी होती है, वही सुथरा है। लेकिन अगर आप खुले मैदान में कहीं पे आगे कोई जगह या मेहराब नहीं बनाया हुआ तो वहां पे आप सुथरा रख ले, ताकि जो सामने से गुजरने वाला है तो वो गुजर सके और आपको कोई गुनाह ना हो। और ऐसे ही आपको पता है कि नमाज ईद के लिए जो है कोई अजान भी नहीं है, कोई इकामत नहीं है कि ईद की नमाज से पहले आप अजान कहेंगे या इकामत, ऐसी बात नहीं है। ना अजान है और ना इकामत है।
अलबत्ता ये है कि आप तकबीरात ज़ोर से पढ़ सकते हैं वहाँ आगे माइक में, और ताकि लोगों को पता चले कि नमाज जो है वो जल्द ईद होने वाली है। तो ये सुन्नत है, आप कह सकते हैं। इसी तरीके से आपको पता है कि ईद के दिन जो है वो पहले ईद की नमाज पढ़ी जाती है, फिर उसके बाद खुतबा होता है। जुमा के दिन क्या होता है कि जुमा के दिन पहले खुतबा होता है, फिर बाद में नमाज होती है। लेकिन ईद के दिन क्या है कि पहले जो है वो ईद की नमाज पढ़ी जाएगी, उसके बाद खुतबा दिया जाएगा। और ऐसा नहीं है, बस कुछ लोग कहते हैं कि अब ये है कि लोग जो है वो निकल जाते हैं जी, खुतबे में बैठते नहीं है, तो इसलिए हम क्या करें कि पहले खुतबा दे दें। ऐसा नहीं है, समझ में आई? सुन्नत तरीका ये है कि पहले आपने ईद की नमाज पढ़ानी है, उसके बाद आपने खुतबा दे देना है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर मुबारक में भी यही अमल था, और हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में भी, हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में भी यही था कि पहले क्या होता था, पहले ईद की नमाज होती थी और उसके बाद खुतबा जो है होता था। अब ईद की नमाज कैसे पढ़नी है? ईद की नमाज जो है आपको पता ही है कि इमाम जब आएगा पढ़ाने के लिए, तो इमाम सबसे पहले आकर जो है सफ़े सीधी करने का कहेगा कि सफ़े आप इन दुरुस्त कर लें, सफ़े सीधी कर लें, सफ़े दुरुस्त कर लें। और जब सफ़े आदमी दुरुस्त कर लेंगे सब लोग, औरतों से भी कहें कि वो भी सफ़े दुरुस्त कर लें और मर्द भी सफ़े दुरुस्त कर लें, उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने तकबीर तहरीमा अपने दोनों कानों के बराबर या कंधों के बराबर आपने हाथ उठाना है, अल्लाह अकबर आपने कहना है, ये आपने तकबीर तहरीमा करे। उसके बाद आपने हाथ बांधने, फिर उसके बाद आपने 7 तकबीरें कहनी है तकबीर तहरीमा को छोड़ के, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, इस तरह 7 तकबीरें कहनी। फिर उसके बाद आप आऊज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ के आप जो है सूरह फातिहा पढ़ें, और सूरह फातिहा पढ़ने के बाद जब वलद्दालीन आमीन कहेंगे आप, उसके बाद इमाम जो है अफजल ही है कि सब्बिह इस्म रब्बिकल आला पढ़े। और अगर जो है वो याद नहीं है, या बाहर बहुत ज्यादा धूप है, या जो है आप ये समझ लें कि बारिश आ रही है, तो ऐसी सूरत में क्या करें, कोई छोटी सूरत है वो भी पढ़ सकता है। तो ये पहली रकात। दूसरी रकात में जब आप दोनों सजदों से फारिग होकर आप अल्लाह अकबर कह के उठेंगे, इस तकबीर को छोड़ के उसके अलावा आपने 5 तकबीरें जायद कहनी है। यानी आप जैसे ही सजदे से उठ के खड़े हुए तो आपने 5 तकबीरें कहनी है, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, इस तरह 5 तकबीरें आपने कहनी है। फिर आपने सूरह फातिहा पढ़नी है। सूरह फातिहा मुकम्मल करने के बाद वलद्दालीन आमीन कहने के बाद अब आप हल आता है कि हदीसुल गाशिया पढ़ें। और अगर ये आप नहीं भी याद है या नहीं पढ़ सकते, तो दूसरी कोई सूरत जो आपको याद है वो पढ़ लें। ये ईद की नमाज पढ़ाने का आसान जो है वो तरीका मैंने आपको बता दिया। और ऐसे ही जो है वो तकबीरात में हाथ उठा सकते हैं, उठाना है। हजरत वाइल इब्न हुजर कहते हैं कि अन्नहु कान यरफउ यदैहि मअ तकबीर, के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो हाथों को उठाया करते थे हर तकबीर के साथ। और इसी तरीके से ये है कि ईद की नमाज जब आप पढ़ने के लिए जाएं ईदगाह में, तो ईदगाह में आप कोई वहां पे नवाफिल नहीं है। आप ईदगाह में जा रहे हैं तो आप जाके जाने साथ बैठ जाएं और तकबीरात पढ़ते रहें। आपने वहां पे कोई नफल नमाज नहीं पढ़नी है। और इसी तरीके से ईद की नमाज के बाद भी कोई नफल नहीं है। कोई आदमी कहेगा जी हम पढ़ लेते हैं, क्या गुनाह है? आपने गुनाह किया क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपने मुखालफत की। तो इसलिए ईदगाह में पहले भी बाद में भी कोई सुन्नत या कोई नवाफिल नहीं है। लेकिन अगर आप मस्जिद में जा रहे हैं तो तहियतुल मस्जिद की आप 2 रकात पढ़ लें, ये बेहतर। इसी तरीके से जब आप जो है वो ईद की नमाज खत्म हो गई और उसके बाद इमाम ने खुतबा दे दिया, सब कुछ हो गया, उसके बाद आप एक दूसरे से गले मिल सकते हैं, हाथ मिला सकते हैं, आप मुबारकबाद दे सकते हैं। ये अल्फाज आप कह सकते हैं, कुल्लु आम व अंतुम बिखैर तक़ब्बल अल्लाहु मिन्ना व मिनकुम सालिहल अमाल। ये दुआ ये जो है आप कह सकते हैं, इसमें कोई हरज नहीं है। मुबारकबाद देना ये सुन्नत है, मुबारकबाद आप दे सकते हैं। ऐसे ही जब आप ईद से वापस होके जाएंगे तो आप बेहतर ये है कि आप रास्ता बदल के जाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रास्ते से आते थे, फिर दूसरे रास्ते से वापस। अगर ऐसी सिचुएशन कहीं पे नहीं है, एक ही रास्ता है, तो आप अगर एक गली है या एक रोड है तो आते टाइम एक तरफ से आ जाएं, जाते टाइम दूसरी तरफ से जाएं, ताकि सुन्नत पर अमल हो जाए और रास्ता भी जो है वो बदल जाए। और इसी तरीके से एक आम सी बात है, शायद बहुत सारे लोग इसको नहीं जानते होंगे, वो ये है कि अगर मिसाल के तौर पे ईद के दिन अगर ईद जुमा के दिन आ जाती है, तो अगर आपने सुबह में ईद की नमाज पढ़ लिया है, तो अब अगर आप जुमा नहीं भी पढ़ेंगे तो तब भी आपको कोई गुनाह नहीं होगा। और ये इब्न माजा की रिवायत है और जो है वो अल्लामा अलबानी ने इसको सही कहा है, ठीक है नी, 1083 नंबर की हदीस है। तो अगर मिसाल के तौर पे जुमा और ईद जो है वो एक ही दिन में आ जाए, तो आपने जो है वो ईद की नमाज पढ़ ली है, अब जुमा आपके ऊपर लाजिम और जरूरी नहीं। लेकिन जो इमाम है, जो मुअज्जिन है, मुअज्जिन अजान देगा जुमा के लिए, जो इमाम जो खतीब है वो खुतबा देगा, वो जुमा पढ़ाएगा। और अगर शामिल हो जाते हैं आप, बेहतर है कि आप ईद की नमाज में शामिल हो जाएं, ये बेहतर है। वो जुमा की नमाज में भी आप शामिल हो जाएं, जुमा भी पढ़ लें, बेहतर है। लेकिन अगर कोई नहीं पढ़ सकता तो कोई मुश्किल नहीं, उसने ईद की नमाज पढ़ ली है तो इंशाअल्लाह जुमा अगर छूट गया तो कोई गुनाह उसके ऊपर नहीं होगा। तो इसी तरीके से ये चंद मसाइल थे ईद के ताल्लुक से। ऐसे ही अगर जो है किसी की ईद की नमाज छूट भी जाती है तो ऐसी सूरत में वो क्या करे, वो घर में जो है वो 2 रकात नमाज जो है वो
पढ़ ले। अगर किसी की ईद की नमाज अगर छूट जाती है तो क्या करे कि वो उसके मुकाबले में 2 रकात जो है वो घर में वो नमाज पढ़ ले तकबीरात के साथ, तो इंशाल्लाह उसको ईद का सवाब जो है मिल जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है ईद के दिन ऐसे ही जो है वो रोज़ा रखना मना है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें ईद की खुशियाँ नसीब फरमाए और हमें ईद जो है वो सुन्नत के मुताबिक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। वसल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। दीनी रहनुमाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि आपको मज़ीद कीमती वीडियोज़ मिलते रहें। जज़ाकल्लाहु खैर।